हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री। देखिए, ये चैप्टर छोटा तो है और आसान भी है, लेकिन ये चैप्टर अकेले बोर्ड में 15 नंबर के क्वेश्चन लाता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा नंबर आता है, तो इसको दिल लगा के पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिचय, कल से इस पे सवाल देखेंगे। आज इसका परिचय कर लेते हैं। ठीक, तो परिचय में सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज की ज़रूरत होती है। तो एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक, ये कोण 90 डिग्री है। ठीक, इसको नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। ठीक, जहाँ बी कोण बी 90 अंश है। तो जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की जो भुजा होगी सबसे बड़ी होगी। बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और उसको हमेशा कर्ण कहेंगे। ठीक, ये पॉइंट क्लियर करना। जो कोण सबसे बड़ा होगा यह 90 अंश का होगा। समकोण त्रिभुज में कोण 90 अंश ही होता है। जो कोण सबसे बड़ा होगा यह 90 अंश का होगा, उसके सामने कि जो भुजा होगी सबसे बड़ी भुजा होगी और उसको कर्ण कहेंगे। ठीक, और यहाँ पर अब लंब, शेष दो भुजाएं जो बचती हैं, लंब और आधार होती हैं। अब कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, ये हमारा एंगल पर डिपेंड करता है, किस एंगल से हम देख रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये आधार, यहाँ से देखेंगे तो ये आधार, तो हम दोनों पर देखते हैं। अगर हम इसको थीटा मान लें, इस कोण को अगर थीटा मान ले, तो इस एंगल से सटी हुई जो भुजा होगी, इस एंगल से सटी हुई, कर्ण के अलावा एक तो कर्ण सटी होगी, एक दूसरी भुजा सटी होगी। इस एंगल से जो भुजा सटी हुई होगी वो हमारा क्या होगा, आधार होगा। ठीक, तो दूसरा जो बचेगा शेष वो स्वतः लंब हो जाएगा। एक और देखते हैं, एक त्रिभुज हम सेम ही रखेंगे। जो अभी त्रिभुज बनाया था वही त्रिभुज होगा, ए, बी और सी। ठीक, यहाँ पर हमने अभी अभी बताया था जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और उसी को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। फिर लंब और आधार आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कहा था कोण पर डिपेंड करता है, किस कोण से देख रहे हैं। तो इस वाले में हमने इस एंगल ए से देखा है तो इसको थीटा मान लेते हैं, एंगल सी को हमने मान लिया थीटा। अभी हमने कहा था इससे पहले वाले फिगर में कि कर्ण के अलावा जो भुजा कोण से सटी हुई होगी, इस वाले जहाँ थीटा मान रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बी सी सटी हुई दिख रही है कि नहीं, तो यहाँ पर ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी और शेष जो बचेगी वो लंब हो जाएगी। ठीक, अब किसी एक त्रिभुज को, या तो इसको या तो इसको, किसी एक को मान के हम कुछ फार्मूले लिखते हैं। चलिए हम इसको ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, इस पर एक पर फार्मूले लिख रहे हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं हमारे 6 होते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। इनके मध्य बहुत गजब का रिलेशन होता है भैया। साइन थीटा बराबर होता है, पहले तो हम लिखेंगे इस त्रिकोणमितीय फलन से, इस समकोण त्रिभुज से, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। लंब हमारा कितना है, BC, BC बटे का AC। चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे का कर्ण। ठीक, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। आधार हमारा कितना है, AB बटे का AC। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं आधार बटे का कर्ण। ठीक, टैन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे का आधार। लंब हमारा कितना है, BC, और बटे का आधार कितना है, AB। इसको हिंदी में लिखेंगे लंब बटे
आधार। ठीक, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे का लंब। आधार हमारा कितना है ए बी और लंब कितना है बी सी। ठीक, इसको लिखेंगे आधार बटे का लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे का आधार। तो कर्ण हमारा कितना है ए सी बटे का आधार कितना है ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा कितना है ए सी बटा लंब कितना है, सॉरी कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण बटा लंब कितना है बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक, अब इसका एक फार्मूला साइन थीटा का एक फार्मूला और होता है। ध्यान से देखिए आप, साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों में बहुत बढ़िया संबंध, दोनों एक दूसरे की व्युत्पन्न है कि नहीं है, उसी का प्रतिलोम लिया गया है। तो यहाँ पर हम साइन को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, इतना लिख सकते हैं। और कॉस में और सेक में ही ऐसा सेम संबंध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। ठीक, और टैन में कॉट में वही संबंध है। तो यहाँ हो जाएगा 1/cot थीटा। अच्छा, जब हम साइन को 1/cosec लिख सकते हैं तो कॉसेक को 1/sin भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी तीनों को ऐसे हमने टैन को लिखा था 1/cot, तो cot को 1/tan लिखेंगे 1/tan थीटा, और इसको 1/cos थीटा, और इसको 1/sin थीटा। ठीक, लेकिन साइन और टैन और कॉट में एक फार्मूला और होता है। टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा। पहले चैप्टर से रिलेटेड इतने फार्मूले हैं जिनको आप रट लीजिए बिल्कुल।